हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे और अपनी जिंदगी में खुश होंगे। आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल द क्राइम बॉक्स में, जुर्म के खिलाफ बुलंद आवाज। दोस्तों, आज मैं आपको उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की एक ऐसी खौफनाक घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे जानने के बाद, जिसे सुनने के बाद आप लोगों का इंसानियत पर से भरोसा उठ जाएगा। एक 6 साल का मासूम बच्चा जो सिर्फ गोलगप्पे खाने की खुशी में अपने ही पड़ोसी अंकल के साथ उनका हाथ पकड़ के उछलते कूदते गोलगप्पे खाने जाता है। पर उस बच्चे को अंदाजा नहीं था इस गोलगप्पे के पीछे कुछ और ही साजिश छिपी हुई थी। उस मासूम को अंदाजा नहीं था जिसे वो अपनी गोलगप्पे खाने को ट्रीट समझ रहा है, एक छोटी सी पार्टी समझ रहा है, उसकी जिंदगी की वो आखिरी शाम होगी। आखिर वो कौन था कसाई जिसने चंद पैसों के लिए, चंद रुपयों के लिए उस छोटे से 6 साल की मासूम की जान ले लेता है। चलिए जानते हैं पूरी कहानी कि आखिर उस मासूम बच्चे के साथ क्या होता है और वो कसाई अंकल, वो कसाई पड़ोसी उस बच्चे के साथ क्या करता है। इस कहानी में बने रहें, ये कहानी पूरी आखिरी तक देखिए। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल द क्राइम बॉक्स में। ये पूरी कहानी शुरू होती है गोरखपुर के सहजनवा गांव से, जहां सिंह परिवार रहता था। उसी परिवार में एक छोटा सा 6 साल का बच्चा रहता था। वो काफी मासूम और बहुत ही प्यारा था और उस घर का सबसे लाडला बच्चा था। उस बच्चे का नाम अंशुमन सिंह था। उसी इलाके में कल्पेश राय नाम का एक शख्स अपनी धर्मपत्नी नीलम राय के साथ रहता था। कल्पेश राय और नीलम राय की लव मैरिज हुई थी और कल्पेश राय की पत्नी नीलम राय के बहुत ही महंगे शौक थे, बहुत ही हाई डिमांडिंग शौक थे। इन्हीं को पूरा करने के लिए कल्पेश राय को बहुत सारे पैसों की जरूरत थी, पर पैसे उसके पास ना होने की वजह से, क्योंकि वो बहुत ही साधारण काम करता था और उसके इतने हाई डिमांड्स, इतने महंगे शौक पूरा नहीं कर पा रहा था। इन्हीं हाई डिमांड और महंगे शौक पूरा करने के लिए कल्पेश राय के दिमाग में और उसकी बीवी के दिमाग में ऐसी खौफनाक साजिश बनती है, एक ऐसा प्लान बनता है जिस पे यकीन करना वाकई बहुत ही मुश्किल है। उसने सोचा क्यों ना अंशुमान को किडनैप कर लिया जाए और उसके घर से 50,000 रुपए की फिरौती मांगे। गुरुवार की शाम करीब 5 बजे कल्पेश राय उस मासूम बच्चे के पास जाता है। वो जानता था अंशुमान को गोलगप्पे बहुत पसंद है। वो जाकर उससे कहता है कि अंशुमान, चलो मैं तुम्हें गोलगप्पे खिला के लाता हूँ। वो बच्चा, वो मासूम सा बच्चा उसकी बातों में आ जाता है और गोलगप्पे खाने के लालच में वो उसके साथ हंसते खेलते कूदता वहां से चल देता है गोलगप्पे खाने। पर उस मासूम बच्चे को क्या पता था आज की शाम उसकी आखिरी शाम होगी और उसके साथ क्या होने वाला है। लेकिन कल्पेश उसे गोलगप्पे खिलाने नहीं, एक उसको ऐसे ठिकाने पे ले गया जो बच्चे के घर से महज 500 की दूरी पे था। और वो वहां ले जाकर कल्पेश राय और उसकी पत्नी नीलम राय ने उस बच्चे का हाथ पैर जोर से बांध देते हैं। जब बच्चा दर्द से और डर के मारे चिल्लाने लगता है और बहुत तेज तेज रोने लगता है तो उसके मुंह में रुमाल ठूस देते हैं। इतना उस बच्चे के चिल्लाने के बाद, रोने के बाद भी इन दरिंदों का दिल नहीं पसीजता है। ये लोग उसका मुंह दबाकर, गला दबाकर उस बच्चे को, 6 साल के मासूम बच्चे को हमेशा हमेशा के लिए सुला देते हैं। जब देर रात तक अंशुमन घर नहीं लौटा तो उसके माता पिता और उसके दादाजी का रो रो कर बुरा हाल हो गया। वो बहुत ही घबरा गए थे, अपने बच्चे को इधर उधर ढूंढ रहे थे। बच्चा कहीं नहीं मिलता है तो उसका माता पिता सहजनवा पुलिस स्टेशन में जाकर इस बच्चे की खो जाने की, इस बच्ची की गायब हो जाने की एक रिपोर्ट लिखवाते हैं। रिपोर्ट लिखवाने के बाद पुलिस देरी ना करते हुए इस बच्चे की खोजबीन में जुट जाती है। जब वहां के सारे सीसीटीवी को खंगाला जाता है, देखा जाता है, तो सबसे बड़ा सुराग सामने आता है। सीसीटीवी में साफ दिख रहा होता है कि कल्पेश राय ही एक ऐसा शख्स था जो उस बच्चे को कुल्फी खिलाने के बहाने अपने साथ लेकर गया था। पुलिस ने देरी ना करते हुए कल्पेश राय को उसके घर से उठा लेती है, पर कल्पेश राय इतना शातिर होता है कि वो अलग अलग बहाने बनाता है। पुलिस से कहता है कि मैंने सिर्फ उसको डराने के लिए ऐसे ही उसका हाथ पैर बांध दिया था, गलती से उसका सर दीवार में टकरा गया और वो मर गया। कहते हैं ना, कानून के हाथ बहुत ही लंबा होता है। जब उस मासूम अंशुमान की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई, उसमें साफ साफ लिखा था कि उसकी मौत सर पटकने से नहीं हुई, उसकी मौत मुंह में कपड़ा ठूस के गला दबाने और दम घुटने की वजह से हुई है। जब पुलिस ने उस छोटे से मासूम बच्चे अंशुमान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट कल्पेश राय के सामने रखी तो वो डर गया और उसने सारा अपना जुर्म कबूल कर लिया कि हाँ, मैंने ही अंशुमान को मारा है। जब कल्पेश राय ने अपना जुर्म कबूल कर लिया तो पुलिस ने उस कल्पेश राय को और उसकी पत्नी नीलम राय को, जिसने उसका पूरा का पूरा जुर्म में साथ दिया था, दोनों को गिरफ्तार कर लेती है और उनको सलाखों के पीछे भेज देती है। दोस्तों, इस खौफनाक वारदात ने, इस खौफनाक जुर्म ने पूरे गोरखपुर को हिला कर रख दिया है। कल्पेश राय की पत्नी के इतने महंगे शौक थे, इतने बड़े शौक थे कि कल्पेश राय पूरा नहीं कर सका और उन दोनों ने एक छोटे से मासूम बच्चे को महज 50,000 रुपए के लिए, 50,000 की फिरौती के लिए, अपने शौक को पूरा करने के लिए उस बच्चे को मौत को घाट उतार दिया। आप खुद बताइए कि कैसे आज के जमाने में लोग अपने छोटे छोटे शौक पूरा करने के लिए ऐसे बड़े बड़े जुर्म को गले लगा लेते हैं।
दोस्तों आप लोगों की इस पे क्या राय है मुझे जरूर बताइएगा। आज द क्राइम बॉक्स के जरिए मैं आप लोगों से बस इतना कहना चाहता हूं कि किसी पे भी आंख बंद करके भरोसा ना करें, अपने बच्चे को किसी के भरोसे ना छोड़े, चाहे कोई आपका कितना भी करीबी क्यों ना हो। एक छोटी सी लापरवाही एक हंसते खेलते परिवार को हमेशा हमेशा के लिए उजाड़ सकती है। इसलिए दोस्तों आप लोग सतर्क रहे, सावधान रहे और किसी पे भी भरोसा ना करें। इस पूरी घटना पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा और ऐसे ही क्राइम स्टोरीज के लिए मेरे चैनल द क्राइम बॉक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।